एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सॉल्ट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारे जो रियल लाइफ में कुछ सॉल्ट होते हैं जो हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर उस वाले सॉल्ट के साथ साथ हम लोग ऐसे सॉल्ट्स की भी बात करेंगे जो हम लोग टेस्ट के लिए यूज नहीं भी करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ समझते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एसिड रिएक्ट करता है जब बेस के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर भी हमारे पास मिलता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, कॉपर सल्फेट। अगला आएगा हमारे पास NO2CO3 यानी वॉशिंग सोडा। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी किस तरीके से हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है यानी बनता है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे पीछे रिएक्शन पड़ी थी कि अगर हम किसी भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, बेस के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्या लिया हम लोगों ने, HCl लिया, और क्या लिया हम लोगों ने, NaOH। आपको पता है HCl एक एसिड है यानी सल्फ्यूरिक एसिड। NaOH हमारे पास हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl, और क्या हो रहा है, H2O। वो क्या रहा होता है, यहाँ पर जो H प्लस आयन होता है ये हमारे पास OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेता है, वाटर फॉर्म कर लेता है। एंड जो बाकी बचा कुछ होता है, जैसे सोडियम बचा और NaCl बचा, तो ये क्या बना देते हैं, दोनों लोग मिलकर एक सॉल्ट बना लेते हैं। अगर ऐसा कहीं पर हो रहा होगा तो वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ ही साथ वहां पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अगला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, जो कि है हमारे पास क्या, NaCl। कहाँ पर पाया जाता है, मेजरली हम लोग उसको सी वाटर से फॉर्म करते हैं। यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जो ये सॉल्ट की बात करें ये सिर्फ टेस्ट के लिए तो होता ही होता है, प्लस हमारे पास क्या होता है, फूड के प्रिजर्व करने के लिए उनको भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसे और क्या बोल सकते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, यानी एक तरीके का रॉ मटेरियल होता है। जैसे चाय बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, टी की जरूरत है, यानी चाय पत्ती की जरूरत है, शुगर की जरूरत है। उसी तरीके से हमारे पास अदर कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है, NaCl, क्योंकि एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि फूड प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग फूड के अंदर इसका यूज करा जाता है टेस्ट बढ़ाने के लिए, पिकल्स एंड पैकेज फूड्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका जो लाइफ साइकिल उसको इंक्रीज कर सके। केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम लोग, सॉरी, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं एज एन रॉ मटेरियल। अच्छा, इसका यूज कर करके हम लोग क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, अगर NaCl का इस्तेमाल कर करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास कोर एल्कलाई प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। होता क्या है, यहाँ पर NaCl यानी जो सोडियम क्लोराइड होगा उसका जो नेचर होना चाहिए वो एक्वस होना चाहिए, तभी जाके वो क्या आएगा, ब्राइन होगा। इसे हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसकी रिएक्शन जैसे हम लोग किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हमारे पास फॉर्म होता है। अच्छा, क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, ये लोग आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हाइड्रोजन का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, ये भी आप हमें कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कहाँ पर होता है। क्लोरीन कहाँ पे ऑप्टेन होगा, एनोड पर होगा, और हाइड्रोजन कहाँ पर हमारे पास ऑप्टेन किया जाएगा, कैथोड पर इसे ऑप्टेन हम लोग करेंगे। एनोड और कैथोड के बारे में हम लोग किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ये काफी ज्यादा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में इसका ज्यादा वेटेज है, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो ये भी, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे, जब इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, CaOCl2, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और क्या हो जाएगा, वाटर भी रिलीज होगा। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ब्लीचिंग कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर, डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी इसको साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला भी पहले समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डी हाइड्रेट। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा और इसको भी आप फॉर्मूला याद रखिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बनता है, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग क्या कराएंगे, इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे। जैसे हीट देंगे तुरंत ही किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये NO2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर ब्रेक हो जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर ब्रेक हो जाएगा। फिर इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, यानी क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था उसको हम लोग वाटर के साथ जैसे कंबाइन करेंगे तुरंत ही हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप ग्लास
सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। आपको उसमें नाम ही पता चल रहा है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। तो इनकी तरह ये लोग क्या कर सकते हैं, काम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैसे बनता है, जब हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन पे इसको हीट देंगे, तुरंत ही वो किसमें टूटेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसको तुरंत ही अगर आप हमारे पास वाटर के अंदर मिक्स करते हो, जैसे थोड़ा सा सूखा आएगा, तुरंत ही ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज कहाँ कर सकते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्मूथ सरफेस और वॉल सीलिंग, आपने देखा होगा कि आपका कोई घर होता है, उसके ऊपर पीओपी हम लोग लगवा दें ताकि उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर सके। और कहाँ का यूज होता है, ब्लैकबोर्ड चौक के अंदर, डेकोरेटिव मटेरियल्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैचूज बनाने के अंदर, टॉयज बनाने के अंदर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे कुछ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान रखना, जैसे इनका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब बेकिंग सोडा का क्या है, वॉशिंग सोडा का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, जिप्सम का क्या है। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप रीड करेंगे और इनको आप क्या कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं, जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर के अंदर उन्होंने क्या क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा सॉल्ट क्या होता है, पता चला कि भाई जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो भाई सॉल्ट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है। फिर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, किस तरीके से हमारे पास जो सॉल्ट है वो बनता है, बता ही चुके हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट कहाँ का, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जैसे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड सो ऑन। कोर एल्कली प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा, जहां पर हम लोग ने NaCl की रिएक्शन कराई थी, वो आप लोग एक बार दोबारा से रीड करिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन पढ़ा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन पढ़ा, वॉशिंग सोडा का एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इतनी बातें हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस करी थी। आई थिंक इतनी बात सभी लोग को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो नहीं भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।